अपने वन पीस वर्ल्ड में ईमू, रॉक्स, व्हाइट बियर्ड ये लोग तभी तक फेमस है जब तक अपने शैंक्स, गोल्डी रॉजर, गार्प, मिहोक इन लोगों के पास डेविल फ्रूट नहीं है। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कि अपने जितने भी टॉप कैरेक्टर है जिनके पास डेविल फ्रूट नहीं है, बोल तो नॉन डेविल फ्रूट यूजर, अगर उनको अपने ओड़ा एक डेविल फ्रूट प्रोवाइड कर दे उनके हिसाब का, तो वो लोग किस लेवल के स्ट्रॉन्ग होंगे। मींस इमेजिन करो, शैंक्स अपना मॉडल नहीं का डेविल फ्रूट अपने लूफी को ना देख के खुद खा लेता और उसको खाने के बाद वो अपने मरीन फोर्ड में एंटर होता, तो क्या ही रुतबा होता, क्या ही सीन होता। मींस उसके सिर्फ एंट्री होने से ही बोल तो सारे मरीन्स के फटके 4 हो गई थी। और उस वक्त वो अगर अपने गियर 5 वाली फॉर्म में आता तो क्या होता वहां पर। या फिर ये सोचो कि अपना गोल्डी रॉजर उसके पास अपना ब्लैक बियर्ड का यामी यामी नोमी डेविल फ्रूट होता तो अपने गॉड वैली में क्या मौत का नंगा नाच होता। या फिर अपने गार्प के पास अपने व्हाइट बियर्ड का गूरा गूरा नोमी डेविल फ्रूट हो तो उसके घुसड़ किस लेवल का आतंक मचा सकते हैं। कभी सोचा तुमने नहीं सोचा ना, मैंने सोचा। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना अपने 10 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो डेविल फ्रूट नहीं यूज करते उनको अगर मैं एक डेविल फ्रूट दूं तो वो लोग किस लेवल का स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे, प्लस उन लोगों में कौन सा डेविल फ्रूट दूं जो उनकी एबिलिटीज को 10x ज्यादा बढ़ा देगा। सो इस वीडियो को लेकर तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आ चुका है। तो अपना नंबर 10 कैरेक्टर रखते हैं अपना सांजी को। सांजी अपना लूफी का लेफ्ट हैंड मैन प्लस अपना सिंप गॉड। और इस बंदे को तुम लोग जानते होगे कि इसकी टांग में कितनी ज्यादा ताकत है। वो तो सिर्फ अपनी लात से ही लड़ता है ये बंदा, और अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है जबकि उसके पास ना ही डेविल फ्रूट है ना ही अपनी कॉन्कर आकी है। तो सोच के देखो, अगर ये दोनों एबिलिटी उसको मिल जाती है तो वो सिल्वर रेली तो क्या अपने गोल्डी रॉजर को भी सरपास कर जाएगा। मजाक में बोल रहा हूँ। सो इतना तुम सब लोग मानते ही होगे कि अपना सांजी एक टाइम पे आके फास्टेस्ट कैरेक्टर बनने वाला है अपना वन पीस के अंदर। तो तुम लोगों के दिमाग में सीधा उसके लिए जो डेविल फ्रूट आएगा वो आएगा अपना किजारू को लाइट डेविल फ्रूट, जिसके बाद उसकी स्पीड में 4 चांद लग जाएंगे और वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा। बट अपना सांजी अभी अपने किजारू को काउंटर कर ले रहा था, तो आई डोंट थिंक सो कि अपने किजारू को डेविल फ्रूट उसके पोटेंशियल को फुल 10x पे ला पाएगा। और अगर एक्चुअल में मुझे अपने सांजी को कोई डेविल फ्रूट देना हुआ ना तो मैं दूंगा उसको इनविजिबल डेविल फ्रूट, क्योंकि तुम्हें पता है कि अपने सांजी के दिमाग में कैसी कैसी खुराफातें चलती है और उसके लिए भी उसका फेवरेट डेविल फ्रूट वही होगा। बट एक्चुअल में अपने सांजी को जो डेविल फ्रूट सूट करेगा वो होगा अपना फ्लेयर डेविल फ्रूट, बोल तो अपना मेरा नोमी, जो अपने एस के पास था और अपने साबो के पास है, जो कि एक लौता नॉन डेविल फ्रूट है जिसको 3 लोगों ने खा रखा है। 2 तो मैंने बता दिए, तीसरा तुम कमेंट्स में गेस कर सकते हो। सो सांजी को अपना फ्लेम डेविल फ्रूट इसलिए भी मैच करेगा क्योंकि तुम लोगों को पता है कि अपने सांजी की मेन एबिलिटी है अपने लातों में आग लगाने की, बोल तो फायर से लड़ता है और उसके लिए फ्लेम डेविल फ्रूट प्रॉपर्ली सूट करेगा। और तुम लोगों को यही पता होगा कि पहले अपने सांजी की आग नॉर्मल कलर की थी, बट बाद में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया अपने इफ्रीत जैम्बल में, जिसके बाद वो ब्लू हो गई और अपनी ब्लू फ्लेम अपनी रेड फ्लेम से ज्यादा हॉट होती है। और मेरे हिसाब से अगर सांजी के पास फ्लेम डेविल फ्रूट होता तो वो बेसिकली अपने फ्लेम का कलर भी चेंज कर देता उसकी अवेकनिंग में, जो कि ब्लू हो जाता। और ये काइंड ऑफ पावर सिमिलर होती किसके, अपने माय हीरो एकेडमिया के तोदरोकी के भाई डाबी के, क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा उसने भी अपने फ्लेम को किसी तरह मास्टर करके ब्लू में कन्वर्ट कर लिया था जो ज्यादा ही हॉट थी। तो अपना सांजी भी काइंड ऑफ वैसा ही कुछ हो जाएगा। अब आते हैं अपने 9th कैरेक्टर पे जो है अपना बेन बेकमैन। आई नो बहुत सारे लोग इस कैरेक्टर को नहीं जानते होंगे, बट मैं बता दूं कि अपने शैंक्स का राइट हैंड मैन है, जिसको तुमने बहुत बार अपने शैंक्स के साथ देखा होगा। प्लस इस बंदे को कहा जाता है कि पूरे ईस्ट ब्लू में सबसे ज्यादा हाई आईक्यू रखने वाला बंदा है ये, और खुद अपने ओडा ने कह रखा है कि ये बंदा अतः लेवल का स्ट्रॉन्ग है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि जितने भी अभी तक कमांडर अपने को दिखाए गए हैं अपने योंकोस के, उन सब में अपना बेन बेकमैन अतः लेवल स्ट्रॉन्ग होगा। यहां तक कि तुम इस बंदे को ऐसे कंसीडर भी कर सकते हो कि इसको तुम शैंक्स के लेवल का मान सकते हो। और तुम लोगों को वो सीन तो याद ही होगा जब अपने शैंक्स मरीन फोर्ड में एंटर हुआ था, तब अपने बेन बेकमैन ने अपने बंदूक को किजारू के ऊपर ताना था और किजारू की फटके 4 हो गई थी। सो बात करें अगर इसके डेविल फ्रूट की, तो वैसे तो अपना बेन बेकमैन हर एस्पेक्ट में गॉड लेवल कैरेक्टर है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बट हाँ फिर भी एक हथियार को यूज करता है जो है इसकी गन। सो अगर बात करें इसके डेविल फ्रूट की, तो वैसे तो इस बंदे को जो सूट करेगा वो होगा अपने पामू डेविल फ्रूट, जो बेसिकली इसको पावर देगा कि जिस भी बंदे के ऊपर शॉट करेगा वो बंदा वहां ब्लास्ट हो जाएगा। बोलते हैं किसी को टच करके भी उड़ा सकता है, किसी बंदे को शूट करके भी उड़ा सकता है, या फिर कोई बंदा ऐसे टच करे तो भी वो उसको उड़ा सकता है। बट मेरे हिसाब से इसको जो डेविल फ्रूट सूट करेगा वो होगा अपना मार्क डेविल फ्रूट। बोल तो ये किसी बंदे को अगर मार्क कर दे तो उसके ऊपर इसका निशाना लगेगा ही लगेगा, बोल तो उसका निशाना अचूक हो जाएगा। बोलते बंदा अपनी बुलेट्स को कंट्रोल कर पाएगा। ये डेविल फ्रूट काइंड ऑफ ड्रीम डेविल फ्रूट है किसी भी स्नाइपर के लिए। बाकी तुम लोग भी कमेंट्स में गेस करते चल सकते हो कि तुम लोग के हिसाब से किस कैरेक्टर के पास कौन सा डेविल फ्रूट सूट करेगा। प्लस अगर तुम इसी को कंबाइन कर दो अपने बेन बेकमैन के आईक्यू और उसकी स्ट्रेंथ के साथ, तो ये अनस्टॉपेबल हो जाएगा। वही नंबर 8 पे आता अपना ओडिन, यामातो का बाप, बोल तो वानो का हीरो, जिसके पास भगवान का दिया वो सब कुछ था, दौलत थी, शौहरत थी,
बट इसको इज्जत नहीं मिल पाई और इसकी इज्जत खुद लूट ली गई इसके लोगों के द्वारा जो वानों में थे। बट ये कुछ चुनिंदा लोगों में से है जो अपने काइडो के ऊपर मार्क छोड़ पाया था हमेशा हमेशा के लिए। और अगर मुझे इसको कोई डल फ्रूट देना हो तो मैं नो डाउट इसको अपने अकाइनो को डल फ्रूट दूंगा, अपना मेगू मेगू नोमी डल फ्रूट, क्योंकि ओडा के अकॉर्डिंग अपनी अकाइनो का जो डल फ्रूट है वो सबसे ज्यादा ऑफेंसिव फोर्स रखता है सारे डल फ्रूट में, दुनिया के सारे डल फ्रूट में। प्लस अगर इस बंदे के पास डल फ्रूट होता तो जब काइडो ने इसको अपने सरसों के तेल के अंदर तलने के रखा था और इसके बंदों को इसको सर के ऊपर बिठाया था तब इस बंदों को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बंदा ऑलरेडी मैग्मा का बन रखा था भाई। प्लस इसको ये डल फ्रूट देने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तुम जानते हो क्या है? कि अगर इसके पास वो अकाइनो का डल फ्रूट होता तो अपना व्हाइट बियर्ड एस कोई भी मरता ही नहीं, क्योंकि अकाइनो के पास फिर डल फ्रूट नहीं होता ना, और वहां पर फिर व्हाइट बियर्ड अपने अकाइनो के चित्थड़ उड़ा देता। नंबर 7 पे आता है फैन फेवरेट ज़ोरो, द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन आफ्टर रियोमी, मीहॉक, शैंक्स एंड 64 अदर्स। बट मजाक को हम लोग साइड करते हैं, ज़ोरो से सेक्सी कैरेक्टर तुम्हें पूरे एनिमे वर्ल्ड में नहीं भूलेगा, और इसकी ऐसी लॉयल बंदी अगर मुझे मेरी जिंदगी में मिल जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। वैसे तो अगर मैं लोगों को बोलूं इसको कोई डल फ्रूट देने का तो लोग छूटते के साथ ही इसको अपनी रॉबिन का डल फ्रूट दे देंगे, जिसके बाद मल्टीपल हाथों से मल्टीपल स्वॉर्ड्स को यूज कर पाएगा और लोगों का सुअर भरना शुरू कर देगा। बट मेरे हिसाब से ज़ोरो को 3 स्वॉर्ड स्टाइल ही सूट करता है भाई, और मेरी तो छोड़ो। और अपने ओडा के अकॉर्डिंग खुद ओडा ने इसको एक डल फ्रूट ऑलरेडी असाइन कर रखा है कि अगर कभी वो ज़ोरो को डल फ्रूट देता तो वो ज़ोरो को देता अपने काइडो का डल फ्रूट, बोलता अज़ूरा ड्रैगन डल फ्रूट। बोल तो वो डल फ्रूट पाने के बाद अपने ज़ोरो की बॉडी हद से ज्यादा ड्यूरेबल हो जाती, प्लस उसके ऊपर कोई अटैक का असर करता नहीं और वो किसी के भी चित्थड़ उड़ा सकता था। उसके बाद वो उड़ भी सकता था और आयरन तक को उड़ा सकता था, और उसके हर स्ट्राइक में 10x ज्यादा पावर लग जाती। और मींस सोचो अपने काइडो ने उस डल फ्रूट के साथ वानों के सभी लोगों प्लस अपने सुपरनोवास को सबको ओवरपावर कर दिया था, तो अपने ज़ोरो के पास अगर डल फ्रूट होता तो वो क्या ही आतंक मचाता। अपने नंबर 6 पे जो है अपने मॉन्की डी ड्रैगन। हाँ पता है कि लोग बोलेंगे इसके पास ऑलरेडी एक डल फ्रूट है, बट अभी तक कहीं पर भी रिवील नहीं हुआ है। बोल तो कहीं पर भी अपने को ओरिजिनली बताया नहीं गया है कि अपने ड्रैगन के पास एक्चुअली में डल फ्रूट है, अगर है तो कौन सा डल फ्रूट। सो मैं ऐसा मौका घंटा नहीं छोड़ने वाला, सो मैं अपने ड्रैगन को भी डल फ्रूट असाइन करूंगा। हाँ वैसे तो लोगों को लगता है कि इसके पास कोई विंड या फिर रेन स्टॉर्म से रिलेटेड डल फ्रूट है, क्योंकि इसकी हर एंट्री में अपने को ऐसे ही कुछ देखने को मिला है। फिर भले वो स्मोकर के खिलाफ जब इसकी एंट्री थी वहां पे ले लो, या फिर अपने एस की ट्रेनिंग के दौरान ले लो, और वहीं पर अपने एनिमे में अपने ड्रैगन को एक नेम भी मिल रखा है, ड्रैगन द विंड। और एक्चुअली में अपने रेवोल्यूशनरी आर्मी का जो बेस है वो भी हमेशा स्टॉर्म से घिरा रहता है, सो इसलिए लोगों के दिमाग में इसके लिए विंड डल फ्रूट आता है। सो अगर मुझे इसको डल फ्रूट देना हो तो मैं उसको टॉय डल फ्रूट दूंगा, जो अपनी शुगर के पास था, जो अपने वानो आर्क में थी, जिसको अपने उसोप ने पेला था। क्योंकि सोच के देखो इस बंदे के पास वो डल फ्रूट आ गया तो ये अपना सेलेस्टियल ड्रैगन से क्या ही मजे लेगा। बोलते उनको टॉर्चर, आ मजा आ जाएगा। या फिर इसको अपने डोफ्लेमिंगो का स्ट्रिंग डल फ्रूट भी बहुत ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि उसके बाद ये पपेट्स की तरह सेलेस्टियल ड्रैगन को कंट्रोल कर पाएगा। बट मेरे हिसाब से मानो मुझे जो अपने मॉन्की डी ड्रैगन का ऑरा है वो काइंड ऑफ सिमिलर लगता है अपना हाशिरामा की तरह, क्योंकि ये दोनों ही बंदे सेम काइंड ऑफ रेपुटेशन कैरी करते थे अपने दोनों एनिमे में। सो मैं इसको देता अपना सन गोकू का डल फ्रूट, जो काइंड ऑफ बुद्धा वाली फॉर्म थी, क्योंकि वो डल फ्रूट काइंड ऑफ बना ही एक ऐसे बंदे के लिए जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है, बट तुम्हें पता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा अगर वो फाइट करने पे आया तो इसलिए मैंने इसको दिया अपना बुद्धा डल फ्रूट, जो अपने सन गोकू के पास था। नंबर 5 आता है सिल्वर रेली, द डार्क किंग, द फर्स्ट कमांडर ऑफ द पायरेट किंग, जो कि पहला बंदा अपने को एनिमे में दिखाया गया था जिसने सारे 3 टाइप के हाकीज को मास्टर कर रखा था। मींस इस बंदे का खौफ तुम्हें देखना है तो तुम एडमिरल ब्लैक बियर्ड से पूछो। बोल तो अपने किजारू तक की फट गई थी जब उसके सामने सिल्वर रेली आया था, और अपने ब्लैक बियर्ड ने तो पैंट में मूत दिया था जब वो हैंकॉक को मारने आ रहा था, लेकिन देखा कि सामने से किसी कॉन्कर हाथी आ रही है और एक बंदा चला आ रहा है, और जब उसे पता चला सिल्वर रेली है उसने बोला निकलो यहां से पहली फुर्सत में। सो सिर्फ उस मोमेंट को देखकर जो अपने ब्लैक बियर्ड की पील इतनी काली हो गई थी रेली को देखने के बाद, उसको देखकर मैंने इसको एक डल फ्रूट जो देने का सोचा है वो होगा अपना बिग मॉम का डल फ्रूट। बोल तो सोल डल फ्रूट, जिसके बाद किसी की भी सोल को चुरा पाएगा जो भी इसको देख के डरेगा या फिर जिसकी फटेगी। और बोल तो स्वॉर्ड के हर एक स्लैश के अंदर बंदों की सोलें निकल के जा रही हैं, बट मेरे हिसाब से इसको पॉन डल फ्रूट भी बहुत ज्यादा सूट करेगा जो अपने कुमा के पास था, क्योंकि उसके बाद ये अपने लूफी को और ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाएगा। नंबर 4 पे आता है अपना मीहॉक, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन वन पीस हिस्ट्री। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों का एक जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूं। बहुत लोगों को लगता है कि अपने मीहॉक के पास कॉन्करेंस हाकी नहीं होगी, बट आई डाउट दैट, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि एक टाइम पे शैंक्स का राइवल मान जाता था और शैंक्स के पास प्योर कॉन्करर हाकी है जिसके बलबूते पे वो लड़ता था। तो तुम लोग ये कैसे ही मान सकते हो कि मीहॉक के पास कॉन्करर हाकी नहीं होगी? प्लस वो बंदा वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, वहां पर अपने ओडा ने तुच्छे मुच्छे बंदों को भी कॉन्करर हाकी दे रखी, तो अपने मीहॉक जैसे बंदों को कॉन्करर हाकी नहीं देगा वो?
अनबिलीवेबल। सो इसके डल फ्रूट के बारे में जब मैं सोचना शुरू करता हूँ, मुझे बहुत सारे दिमाग में आइडिया है, जहां पर मुझे एक आइडिया है अपना सुपर नोमी डल फ्रूट, जिसमें वो अपनी पूरी बॉडी को स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। बट अपने मीहॉक को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। प्लस उसकी जो स्वॉर्ड है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो तुम बॉडी से स्वॉर्ड बनाओगे वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। उसके बाद मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं इसको एनएल का लाइटनिंग डल फ्रूट दे दूं, जिसके बाद इसकी स्पीड लाइट जितनी हो जाएगी। बट उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, वो डल फ्रूट भी इसको सूट नहीं करेगा। फिर एक डल फ्रूट में दिमाग में आया कि क्यों ना इसको ड्रैकुला से रिलेटेड कोई डल फ्रूट दे दिया जाए, कि भैया जिस भी बंदे का खून चूसे उस बंदे की पावर इसके अंदर आ जाए। बट ये भी इसको सूट नहीं करेगा। तो फिर मैंने एट द एंड रिजल्ट पे आया कि क्यों ना मैं इसको अपने बार्थोलोमियो को बैरियर डल फ्रूट दे दूं, जिसके बाद इसके ऊपर कोई अटैक ही वर्क नहीं करेगा। बोलते ये बंदा हर अटैक से इम्यून हो जाएगा। और वो स्वॉर्ड और शील्ड का कॉम्बिनेशन बन भी किसके पास रहा है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन के पास। बोलते ये बंदा किसी भी अटैक को कैसे भी डिफेंस कर पाएगा। प्लस तुम लोगों को पता होगा कि बैरियर डल फ्रूट से तुम बैरियर कैसे भी शेप और साइज का बना सकते हो। तो ये अपनी बॉडी के ऊपर एक कोटिंग भी कर सकता है एक बैरियर की, जिसके बाद इसको कोई अटैक लगना इम्पॉसिबल। सो थर्ड पे जाने से पहले गाइस तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नो तुम लोग बहुत मुसीबत में हो, तुम लोगों को आलस आता है सब्सक्राइब करने में, बट कर लोगे तो मेरा ही भला होगा भाइयों। क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, तो तुम लोगों के टॉपिक्स को मैं कवर कर पाऊंगा। तो इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो को हाइप करने का एक ऑप्शन आता है, गूगल पे सर्च करो मिल जाएगा, उसको भी यूज कर लेना। नंबर थर्ड पे आता है अपने मॉन्की दी गार, द स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्टमैन। बोल तो इस बंदे से इतना तो तय है कि कोई पंजा लड़ाने में तो नहीं जीत सकता। बोल तो ये बंदा नो डल फ्रूट नो वेपन, सिर्फ अपने घुसंड में बिलीव करता है और सिर्फ अपने घुसंड से लड़ता है हर एक बंदे से। फिर इसका अपोनेंट रॉजर हो, ज़बर्ग हो या फिर खुद ईमू क्यों ना हो, इस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मुझे इसको डल फ्रूट देना ही हो तो मैं इसको गारंटीड अपने गोरा नोमी डल फ्रूट दूंगा, जो अपने व्हाइट बियर्ड के पास था। क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो, जस्ट आंखें बंद करके सोच के देखो कि अपने सामने से गार्प चला आ रहा है और उसके हर एक घुसड़ में वो अर्थक्वेक ला सकता है। और सब घुसड़ तुम लोग ऑलरेडी पता है कि वो एक आइलैंड के चिट्ठड़ उड़ा सकता है। बोल तो इस डल फ्रूट के बाद वो हवा पानी हर जगह पे दरार ला सकता है भाई। और इसके बाद ये तो तय था कि अपना अकाइनु फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद बचता नहीं। बोल तो इस बंदे का हर एक घुसड़ अपने चिबाकू टेंसे जैसा होगा, जो अपने नारुतो की जुत्सु है। अब आते हैं अपने नंबर सेकंड पे। बोल तो गोल्डी रॉजर, द पायरेट किंग, द ओनली पायरेट किंग। बोल तो वैसे इस बंदो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इसने पूरी जिंदगी मौज ही काटी है। बोल तो सुंदर बीवी पटा ली, वन पीस हासिल कर लिया, उसके बाद जाकर अपनी मर्जी की मौत भी ले ली। बट उसके ऊपर से इसको एक मसाला मिल जाता, बोल तो उसको गॉड लेवल का डल फ्रूट मिल जाता तो और भी ज्यादा मजा आता। तो गॉड लेवल के डल फ्रूट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपने मॉडल निका, जो अपने लूफी का डल फ्रूट है, वो इसको मिलना चाहिए था। क्योंकि लूफी और अपने गोल्डी रोजर की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिट्टो है, बिल्कुल सेम। और मैक्सिमम बंदों को अपने लूफी के अंदर गोल्डी रोजर की परछाई दिखती है। और सोचो अपने गॉड वैली इंसिडेंट में इसके पास लूफी का डल फ्रूट होता तो अपने ईमो की वही कवर खोद आता है। इसको 38 साल वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये चीज तो तुम भी मानोगे कि अपने लूफी के अलावा कोई बंदा एक्चुअली में अगर लूफी का डल फ्रूट डिजर्व करता था, बोल तो उसके सारे क्राइटेरिया को मैच करता था, तो वो था अपना गोल्डी रोजर। और मैं ये कहीं से नहीं मान सकता कि अपना गोल्डी रोजर लूफी के डल फ्रूट का उससे कम इस्तेमाल कर पाता, बोल तो उससे लो लेवल पे इस्तेमाल करता। क्योंकि अपना लूफी पायरेट किंग बनना चाहता है और अपना रोजर बन चुका है। नंबर 1 पे आता है जिसका तुम सभी लोग वेट कर रहे थे, अपना शैंक्स, जो सालों से अपने वन पीस का ओपी गॉड चैट कैरेक्टर रहा है। प्लस इस बंदे से रहस्य पूरे एनिमे वर्ल्ड में शायद ही कोई रखता हो, जहां इस बंदे के क्रू के बारे में तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता, इसके मोटिव के बारे में तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता। वो तो ओडा ने थोड़ा सा रहम कर दिया, उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत अपने को बता दिया। बट भले ही तुम्हें शैंक्स के बारे में कुछ भी ना पता हो, बट एक चीज तुम सब लोग मानोगे कि अपना शैंक्स इस टाइम पे अपने वन पीस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और इंपॉर्टेंट भी। और आई कैन बेट दैट कि अपने ओडा ने कुछ तो बहुत सेक्सी सोच के रख रखा है अपने शैंक्स के बारे में। और अब अगर बात करें इसके डल फ्रूट की, तो मैं इसको डल फ्रूट जो देने वाला हूं वो इसके सबसे इटर्नल मोस्ट राइवल का है, और वो अपना ब्लैक बियर्ड का यामी यामी नोमी डल फ्रूट। मींस जस्ट आंख बंद करो, सोचो अपने शैंक्स को किस चीज से खतरा हो सकता है? सिर्फ एक ही चीज से, और वो है कि किसी अपोनेंट के पास बहुत ही ज्यादा ब्रोकन डल फ्रूट ना आ जाए। सो अगर इसके पास उसी चीज का काउंटर आ गया, वो तो यामी यामी नोमी डल फ्रूट आ गया, जिसके बाद इसके ऊपर कोई भी डल फ्रूट वर्क नहीं करेगा, तो सोचो ये कितना ज्यादा आतंक लेवल स्ट्रांग हो जाएगा। बोलते उसके ओपोनेंट को इससे सिर्फ हाकी से लड़ना पड़ेगा, और तुम्हें पता है कि इसकी कॉन्कर हाकी किस लेवल की है। प्लस अपने ओडा ने यह भी बताया कि अपने शैंक्स की जो ऑब्जर्वेशन हाकी है उससे वो फ्यूचर में 10 सेकंड आगे तक का देख पाता है।
जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। मींस इस डेविल फ्रूट को मिलने के बाद अपना शैंक्स कितना ब्रोकन हो जाएगा ये तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। बोल तो कहीं पर भी ब्लैक होल खुल पाएगा और उस ब्लैक होल से अपने आप को वहां पर पहुंचा सके तो और सोने पे सुहागा। प्लस इसके पास भी कोई नहीं आ पाएगा और इसकी स्पीड को मद्देनजर रखते हुए सामने वाले पे कभी भी पहुंच सकता है। और आई डोंट थिंक सो कि अपने शैंक्स को इससे ज्यादा कोई डेविल फ्रूट सूट करेगा और ब्रोकन कैरेक्टर बना पाएगा। बाकी तुम लोग का जो भी आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं इसके कमेंट जरूर जानना चाहूंगा कि तुम लोग के अकॉर्डिंग अगर इन 10 कैरेक्टर को डेविल फ्रूट देना पड़े तो तुम लोगों को कौन सा डेविल फ्रूट उनको देना पसंद करोगे। बाय गाइस, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो हल्की सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हाइप का एक ऑप्शन आता है उसको भी यूज कर लेना। और मेरे बाकी 2 चैनल भी है जिनको तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, जिनका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।